यूपी में फेक एनकाउंटर को लेकर राजनीति गर्म है। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट होती है। मुख्य आरोपी कोर्ट में एक दूसरे मामले में सरेंडर कर देता है, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। एक आरोपी मंगेश यादव की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। मंगेश पर 1 लाख का इनाम घोषित था। उसके खिलाफ पहले से 9 केस दर्ज थे। एसटीएफ ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान मंगेश ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन विपक्ष इसे फेक एनकाउंटर बताकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। पहले देखिए पूरी खबर। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठेठरी बाजार इलाके में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट को अंजाम दिया जाता है। नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूटपाट को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस से मिले सबूतों के आधार पर एसटीएफ बदमाशों के खिलाफ एक्शन में जुट जाती है। 3 बदमाशों को पुलिस अमेठी से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करती है। तीनों के पास से लूटे गए गहने भी बरामद होते हैं। इंटर कॉलेज के आसपास लोकेट हुए। पुलिस ने जब इनको घेराबंदी की, अरेस्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ऊपर फायर हो गई। बाद में पुलिस भी अपनी जवाबी कार्रवाई की। 3 लोगों को गोली लगी। ये 3 लोग जो है क्रमशः त्रिभुवन, सचिन और पुष्पेंद्र, इन सभी को पुलिस हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया गया, जो वहाँ पे जिला अस्पताल में ये लोग इलाजरत है। इनिशियल बातचीत से जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो उससे ये तथ्य प्रकाश में है, ये 3 लोग उस डकैती में इन्वॉल्व थे और इसके साथ साथ सिर्फ यही 3 लोग नहीं, इनके 11 साथी और मौजूद थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ जौनपुर निवासी मंगेश यादव को पकड़ने के लिए दबिश देती है। एसटीएफ के मुताबिक मंगेश ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया, जबकि परिवार का आरोप है कि पुलिस उसे पूछताछ के बहाने ले गई और 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया। 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। कौन लेकर के गया? 6-7 लोग पुलिस आए थे। तो इसी सोमवार को? हाँ। अच्छा, तो भैया उससे पहले घर पे ही थे? हाँ, भैया घर पे थे। अच्छा, तो क्या बोले फिर पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि हम पूछताछ करके हम इनको छोड़ देंगे। अच्छा, तो फिर छोड़े उसके बाद? नहीं छोड़े। परिवार के आरोपों के बाद फर्जी एनकाउंटर को लेकर सूबे की सियासत में भूचाल आ जाता है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मंगेश यादव के परिवार से मिलने उसके गांव पहुंचता है और एनकाउंटर को फर्जी बताता है। लोकतंत्र में ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक विषय है कि सरकार जाति देखकर कार्रवाई करती है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर काम हो या अन्य कोई काम हो, हमेशा जाति के आधार पर ही कहीं न कहीं सरकार काम करने का कार्य कर रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाकर राजनीति शुरू कर दी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मंगेश की जाति देखकर उसकी हत्या कर दी, जबकि डकैती में शामिल दूसरे आरोपियों की जान बख्श दी। अखिलेश यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी ने करारा पलटवार किया है। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ
जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। दुर्दांत अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता। ये समझने के लिए पहले उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के आंकड़े देख लीजिए। योगी सरकार में 2017 से 2023 के बीच कुल 183 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। इसमें मुस्लिम 63, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट गुजर 15, यादव 14, ओबीसी 7, दलित 13, अन्य 34 हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के आंकड़े बता रहे हैं कि जातिगत एनकाउंटर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरोप गलत हैं। गैंगस्टर्स और आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार की नीति एकदम साफ रही है। मुख्यमंत्री योगी कई बार कह चुके हैं कि गैंगस्टर्स और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ एक्शन की खुली छूट दे रखी है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ का एनकाउंटर एक्शन कई बार सवालों के घेरे में रहा है और विपक्ष कई बार फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर राजनीति करता रहा है। अप्रैल 2023 में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठे थे। एसटीएफ ने झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर किया था। साल 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी। अब मंगेश यादव के एनकाउंटर को भी विपक्ष फर्जी एनकाउंटर बता रहा है और जांच की मांग कर रहा है। बाथरूम चप्पल, ये चप्पल पहन करके बता रहे हैं कि हम अपराधी को दौड़ा रहे थे, अपराधी हम पर फायर कर रहा था। बाथरूम की चप्पल पहन के इतनी बहादुर हो गई है पुलिस, जब असली इनकाउंटर आता है तो मुंह से बोलते हैं ठाएं ठाएं ठाएं, और जब जात देख करके हत्या करनी होती है तो सटा के गोली मार देते हैं। जब कभी जांच होगी और अगर ये फर्जी इनकाउंटर पाया गया, जो फर्जी है, हत्या है, जब हत्या साबित होगी, ये सारे के सारे सलाखों के पीछे पूरा अपना जीवन बिताएंगे। कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है दौड़, पहले अपराधी लोग पुलिस को दौड़ाते थे पिछली सरकार में। हमारी सरकार में पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। अगर अपराधी अपने हिसाब से पुलिस को कुछ सुरक्षा में, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आई है। पुलिस एनकाउंटर कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं। 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनकाउंटर का डेटा संसद में रखा था। इसके मुताबिक 2017 से लेकर 2022 तक भारत में 655 एनकाउंटर हुए। सबसे ज्यादा 191 एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में किए गए। यूपी में 117 और असम में 50 लोग एनकाउंटर में मारे गए। इन सभी एनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया था। पिछले महीने राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर बड़ा फैसला आया। एसडीएम कोर्ट ने माना कि एनकाउंटर फर्जी था। कोर्ट ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इसमें डीसीपी समेत 4 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना गया है। ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जब पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस चला है और फर्जी एनकाउंटर को लेकर उन्हें सजा हुई है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत देश के तमाम राज्यों में गैंगस्टर्स का नेटवर्क फैला हुआ है। अपराधियों के अंदर पुलिस और जेल का कोई डर नहीं है। जेल तो उनके लिए आरामगाह जैसी है, जहां बैठकर वो नए अपराधों की साजिश रचते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जेल में बैठकर ही पूरा गैंग चला रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसे गैंगस्टर्स और कुख्यात अपराधियों को
पुलिस कैसे काबू करे। चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। मेरठ, गाजियाबाद हो या फिर फिरोजाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ रहा है। गैंगस्टर गिरोह बनाकर लूट, फिरौती, वसूली और अपहरण की वारदात को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन योगी सरकार आने के बाद अपराध पर अंकुश लगा है, क्योंकि सरकार ने जुर्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और पुलिस को एनकाउंटर एक्शन की छूट दे रखी है। रविवार को ही पुलिस ने मेरठ और फिरोजाबाद में बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ से पुलिस ने एक बच्ची से रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में भी एनकाउंटर के बाद 3 अपराधी पकड़े गए हैं। पंखिया गैंग के कुछ सक्रिय सदस्य हैं जो क्रेटा गाड़ी से इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने हेतु घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही रजाउली पुलिस, टुंडना पुलिस और सर्विलांस और एसओजी की टीम इस क्षेत्र में सक्रिय थी और जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ही जैसे ही ये पुलिस टीम आई है, बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और बचाव में पुलिस टीम ने भी उनके ऊपर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश मौके का फायदा उठाते हुए, अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की तरफ निकल गए। उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए दिन पुलिस एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एनकाउंटर नीति के बाद अपराध पर अंकुश लगा है, माफिया और गैंगस्टर्स का खात्मा हुआ है। लेकिन पुलिस की इस ठोको नीति को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं और आरोप लगते हैं कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अपराधियों में कानून और सजा को लेकर कोई डर नहीं है। जेल अपराधियों के लिए आराम की जगह बन गई है। जेल के अंदर से ही गैंगस्टर अपना गैंग चलाते रहते हैं। जमानत पर छूटने के बाद अपराधी फिर से जुर्म करते हैं। देश में न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि सालों तक केस चलते रहते हैं। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस करे तो क्या करे। अगर अपराध पर अंकुश नहीं लगता है तो कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर ही सवाल उठते हैं। आरोप लगते हैं कि पुलिस और अपराधियों में सांठगांठ है और अगर पुलिस एनकाउंटर की नीति अपनाए तो फर्जी एनकाउंटर को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। ये एक आरोप अपनी जगह जो सापा ने लगाया है कि जाति आधारित और धर्म आधारित एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसी के हिसाब से पुलिस मुठभेड़ कर रही है। तो उनका आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीर आरोप है। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आखिर वो सोना जो व्यापारी कह रहा लूट में नहीं दिखाया गया तो है किसके पास, गया कहां, क्या रिकवर हुआ तो किसके पास गया, रिकवर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ जब सारे एक्यूज पकड़ लिए गए हैं या मार दिए गए हैं या सरेंडर कर गए। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, बहुत तरीके के सवालिया निशान उठते हैं। जहां तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो इसमें लिप्त जितने भी लोग पाए गए थे उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है या कराया जाता है, इस पे भी सवालिया निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए। यूपी में पुलिस के एनकाउंटर एक्शन की वजह से ही तस्वीर बदली है। अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हुआ है। पहले के मुकाबले अपराध में कमी आई है। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में 27,117 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान मुठभेड़ में 1,601 अपराधी घायल हुए हैं। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 3,723 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 66 अपराधी मारे गए जबकि 717 गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं जबकि 1,601 पुलिस वाले घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से गैंगस्टर्स और माफिया का खात्मा हुआ है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है
कि एनकाउंटर को लेकर कानून और संविधान क्या कहता है। संविधान और कानून में एनकाउंटर का कहीं भी जिक्र नहीं है। सीआरपीसी की धारा 46(2) में पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कोई अपराधी अगर पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करता है तो पुलिस अपराधी को काबू करने और आत्मरक्षा में फायरिंग कर सकती है। एनकाउंटर को लेकर सर्वोच्च अदालत की गाइडलाइंस भी जान लीजिए। एनकाउंटर की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर के बाद पुलिस कर्मियों को अपने असले को जमा करवाना होगा। पुलिस वालों के लिए तुरंत किसी इनाम या प्रमोशन का ऐलान ना हो। पुलिस को बताना होगा कि किन हालातों में एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर का फर्जी होने का शक हो तो सेशन कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की सख्त गाइडलाइंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पुलिस या एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पुलिस को अपराधी को काबू करने के लिए एनकाउंटर को आत्मरक्षा के अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनना चाहिए। लेकिन कई बार पुलिस गाइडलाइंस को ताक पर रख देती है, वो भी गलत है।